ये आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं अब्दुल्ला? देखिए, सच्ची सी बात है कि आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन में हमने भून साहब की सपोर्ट की थी और बदकिस्मती से भून साहब फिर एक सियासी जमात के आलाकार बन गए और हमने अपनी वो जो सपोर्ट है एक ऐसे शख्स के पलड़े में डाली है जो हम समझते हैं कि बार और बेंच के लिए मुफीद होगा, वकला के लिए मुफीद है। देख रहे हैं जब भी इलेक्शन होते हैं और ये यकीन जानिए कि जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे मार्शल लॉ हो, कोई भी दौर हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के और जो प्रेस क्लब हैं, इनके वो बॉडीज़ हैं जहाँ हमेशा इलेक्शन तवातर के साथ हुए हैं और उनका बड़ा मकसद सही बात, अपनी कम्युनिटी है उसके लिए वेलफेयर का काम करना। अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ भी एक प्रोफेशनलिज्म ख़त्म हो गया। हमारे जो लीडर्स आते हैं बाहर के, वो बड़ी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो वकला का जो एक ट्रू कंसेप्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। वेलफेयर तो वकीलों की होती है, अब वकीलों की वेलफेयर नहीं हो रही। एक और बात जो गलत हुई है वो ये कि इलेक्शन आपने इतना महंगा कर दिया है कि अब एक आम बंदा तो सोच नहीं सकता। लड़ी मेरे और आप जैसा पॉपुलर लोग नहीं लड़ सकते, इसलिए कि पैसे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ गई है। इस चीज़ का खात्मा करना चाहिए और हमने ज़ुबैरी साहब से कहा है कि वो जब अल्लाह उनको कामयाब करेगा वो आएंगे तो लोअर की मफाद की बात करेंगे, जो बेंच और बार का जो एक रिलेशनशिप उसकी, और फिर सबसे बढ़कर जो क्लाइंट है उसका तफज़ करेंगे। ये बड़ी ज़रूरी बात है। आप तो खुद जानती हैं, आप जद्दोजहद में शामिल रही हैं और हम ये समझते हैं कि ये सियासत को बालातर रखना चाहिए। हाँ, अगर जमहूरियत का तकाजा हो, आप ये रूल ऑफ लॉ की बात हो, वकला को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो माजी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक तकद्दस था, एक वकार था, अब ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जो हाई कोर्ट बार की जो रेजोल्यूशन होती थी उनकी बड़ी अहमियत होती थी, ईवान कांप उठते थे और ये कहा करते थे कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने एक करारदाद पास कर दिया किसी के खिलाफ या किसी के हक में। तो वो जो वकला का एक तकद्दुस है, एक इज्जत है, एहतराम है, उसको बहाल होना चाहिए। हाँ, और जो टॉलरेंस लेवल है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। और जो छोटे जूनियर वकला हैं जो बड़ी तादाद में हैं, अब वो चाहिए कि वो जब वो इंसाफ के लिए जाएँ तो जजेस उनको भी वैसी रिस्पेक्ट दें। हम अपने सीनियर से, अपने लीडर से ये बात कहेंगे। फिर हमारी ख़वातीन लॉयर्स हैं, फिर इनकी जो एक अब आपने देखा होगा पाकिस्तान बार कौंसिल को जो ऑफिस मिला था हाई कोर्ट में, उसका बड़ा मकसद ये था कि आप लेक्चर कर एजुकेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने उसके लिए एक काम भी नहीं किया, एक लेक्चर भी नहीं करवाया। तो फिर ना ये तो बड़ी ज़्यादती है। फिर क्यों ना हम फिर ज़ुबैरी साहब के लिए खड़े हों। ज़ुबैरी साहब अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, बावकार हैं, बड़ा अच्छा बार की यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ बैरिस्टर हैं। तो हम ये समझते हैं कि वो वकला की सही क़यादत कर सकते हैं और हमारी और आपकी जब नुमाइंदगी एक पढ़ा लिखा बंदा करेगा तो हम फिर उससे क्वेश्चन भी उठाएंगे कि हमने एक तब्दीली के लिए वोट दिया था, तो वो तब्दीली क्या वाकई प्रैक्टिकल नज़र आ रही है या नहीं आ रही। जिस तरह आपने एक तब्दीली का सफ़र तय किया, फिर माशाल्लाह अब आप बड़ी अच्छी एंकर भी हैं, तो ये एक तब्दीली है आपकी, पॉजिटिव तब्दीली। लेकिन हमारी जद्दोजहद में हम बैठते नहीं हैं। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अच्छा जी, अब मेरे साथ जनाब मोहतरम प्रोफेशनल ग्रुप के चेयरमैन और उनके हेड जनाब मोहतरम हामिद खान साहब मौजूद हैं। आज उनके हमायत याफ्ता आबिद ज़ुबैरी साहब सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों की राय भी है कि वो माशाल्लाह बहुत लीड से जीत भी रहे हैं। तो सर हामिद खान साहब से, ये तो हमारे बड़े हैं और यकीनन इनसे हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। इनसे हमने अच्छी रिवायात सीखी हैं, इनसे हमने हमेशा एक अच्छी बातें सीखी हैं और प्रोफेशनलिज्म जो मैं समझती हूँ कि इनसे हमने बहुत सीखा है। तो सर आज के इलेक्शन के हवाले से कुछ फरमाएंगे सर? बस जी, अल्लाह का शुक्र है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम काफ़ी पुरुमीद हैं आबिद ज़ुबैरी और उसके पैनल के लिए और होपफुली कि आबिद ज़ुबैरी और उसका पैनल जीतेगा आज। अच्छा सर, आज खान ने कॉल भी दी हुई है लॉन्ग मार्च की, तो क्योंकि जाहिर है कि आम पॉलिटिक्स में उसमें भी इनका माशाल्लाह आपका बड़ा ही अमल दखल है, तो उसके हवाले से क्या फरमाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, वो मामला सियासी पार्टियों का है, वो यहाँ प्रोफेशनल इलेक्शन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। बार सूरत वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आइन सबको इजाज़त देता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल लीडर को, हर सिटीज़न को कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करे, तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस, बेस्ट ऑफ लक सर। ये जनाब मेरे साथ मौजूद है चौधरी मकसूद खान साहब और बैज लगाया हुआ मोहम्मद आलमगीर खान साहब का। तो अच्छा, खाना दे खान परौने जी। तो देखते हैं जी, इनसे पूछते हैं आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हो, कितने पुरुमीद है अपने कैंडिडेट के बारे में? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरा उम्मीद है, 100% पूरा उम्मीद है जी, हमारी लीड भी होगी, हम विनर भी है और इनके
आलमगीर खान साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी रहे हैं और आला शख्सियत के मालिक हैं, और बल्कि वो आपको भी अच्छी तरह ही जानते हैं। हाँ, मैं भी जानती हूँ उनको। जी हाँ जी, तो हम पूरी उम्मीद हैं जी, और इंशाल्लाह हामिद खान ग्रुप पूरी लीड से जीतेगा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आप सबका ये वैसे तारुफ भी करवा देती हूँ, नाम बताइएगा। राना क्या साहब है ये? राना इमरान। राना इमरान साहब। और ये बच्चे आपका नाम? सलमा इकबाल। सलमा इकबाल सलमा इकबाल साहबा और जी फरादीबा। फरादीबा, ये सब इनके दोस्त हैं, सारे दोस्त इनके साथ खड़े हैं। ये काशिफ साहब हैं, ये काशिफ साहब है, और सब ये आलमगीर साहब के वोटर सपोर्टर हैं। आलमगीर साहब बड़े खुशकिस्मत हैं, आप शुक्र करें अल्लाह का, ये सारे लोग आपके वोटर सपोर्टर हैं। इट मीन आप जीत जाएंगे, है ना? हाँ, ए वेख्या ना किन्नी जोर दी इंशाल्लाह निकली है, मतलब तुसी जितते हो। लो जी, चलो जी, बेस्ट बेस्ट। नहीं नहीं, आलमगीर साहब वाकई बहुत अच्छे इंसान है, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, समझ लीजिए, बहुत अच्छे इंसान, कोई शक वाली बात नहीं। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। अब जी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम राना इंतज़ार साहब, और ये ख़ुद भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सदर लाहौर बार का। तो ये आबिद ज़ुबैरी साहब का इन्होंने लगाया हुआ है बैच। तो राना साहब, आज के इलेक्शन के बारे में कितने पुरुमीद हैं अपने कैंडिडेट के बारे में? इंशाल्लाह हम 100% पर उम्मीद है कि इलेक्शन हम जीतेंगे, और इंशाल्लाह वाज़े बरतरी से जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप खुद भी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कैसा अपने इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? देखिए, आज का इलेक्शन ख़त्म होता है, फिर इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा ग्रुप इंशाल्लाह इस दफ़ा तमाम सीटें जीतेगा। जो जिस तरह सारी कैंपेन चल रही है और सारा ग्रुप इलेक्शन को लड़ रहा है, और जिस तरह सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरह के हालात तो वाक़यात है, इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट, और आपके कैंडिडेचर के लिए भी, वो जो लाहौर बार के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब ये मौजूद है हमारे साथ गुलामुल्लाह खान जोया साहब, और ये एग्जेक्टिव के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, और इन सीरियल नंबर 1 है इनका। तो ये सर से पूछते हैं कि कितने पूरे उम्मीद हैं अपनी कैंडिडेचर के बारे में, अपनी जीत के बारे में। जी सर, आज के गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से पहले तो आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो सर, आज के इस इलेक्शन में आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं कि कितने पूरे उम्मीद है अपनी फतह के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जितना दोस्तों ने, साथियों ने और मेरे मेंबरान बार सुप्रीम कोर्ट ने मेरा साथ दिया है, मैं बिला मुबालगा ये बात करना चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उनकी काविशें, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अब तक मुझे रिपोर्ट्स रिसीव हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंशाअल्लाह ताला वाज़े अक्सरियत से मुझे कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी। चलिए सर, माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। वैसे सर, आपका ताल्लुक कौन से इलाके से, लाहौर से है या मुल्तान से? जी, मेरा तल्लक जो है वो डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से। जी, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है। उससे आगे अगर मेरा देहाती आबाई जो जगह मेरी है वो काजीवाला के नाम से उस गांव का नाम है, और हमारी बिरादरी की जोया बिरादरी से मैं बिलोंग करता हूं, और हमारी बिरादरी की वहाँ अक्सरियत है। और बाकी यहाँ अब तो लाहौर में भी अरसा दराज से मैं वकालत के शोबा से वाबस्ता हूँ, और यहाँ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी वकालत की हद तक जहाँ मामलात है वो बावलनगर से लेकर लाहौर तक साख की पोजीशन इतनी बेहतर रही है कि बहुत अच्छी सर्व किया है, और उसके मुस्बत रिजल्ट जो है ना वो लेके दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं तवक्को कर रहा हूँ इसी बात की कि जितना हमारा यहाँ तल्लक और वास्ता दोस्तों और अहबाब से रहा, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन कामिल है इस बात का कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, ये तो एक असूल है, डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट। तो Very इंशाल्लाह आप, क्योंकि लोगों के लिए आपने हमेशा पॉजिटिव सोचा है, पॉजिटिव किया है, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको रिजल्ट भी। भाई, मुझे तो इसलिए जोया नाम से प्यार यूँ है कि मेरे उस्ताद सर रमज़ान खालिद जोया साहब, मैंने उनसे अप्रेंटिसशिप उनके साथ की है, वो मेरे उस्ताद हैं। आज तक हमेशा उनसे मैं पूछ के कोई ना कोई जो भी काम करना होता है, मैं हमेशा सर से ज़रूर राय भी लेती हूँ, और बड़ा पॉजिटिव वो राय भी देते हैं। तो सर, क्योंकि आपके नाम के साथ भी जोया है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम। आई विश कि आप जीतें, और जैसे आपके सीरियल नंबर 1 है, आप वाकई नंबर 1 आए। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, सलामत रहिए सर। जनाब, गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ मोहतरम राशिद लोधी साहब को, और अब्दुर्रहीम खान साहब को, ये सर शाहिद मलिक साहब को, और मत्ता साहब पूरा ना दसो, फिदा हुसैन मत्ता साहब को। तो राशिद लोधी साहब से पूछती हूँ कि आज का इलेक्शन वो कैसा देख रहे हैं। राशिद खुद भी वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं, और जो बंदा खुद इलेक्शन लड़ चुका होता है उसके इलेक्शन को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि इलेक्शन किधर जा रहा है। तो राशिद साहब, आज का इलेक्शन कैसा लुत्फ़ आप देख रहे हैं? देखिए जी, नरगिस नईशबा, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह से आप हमेशा इलेक्शन की कवरेज करती हैं वो बेमिसाल है। बहुत शुक्रिया सर। आज का जो इलेक्शन है उसमें जितनी जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं, जो लोग प्रोफेशनलिज्म पे बिलीव करते हैं,
वो तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं और बार की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है इसकी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए मुत्तहिद होकर आज जिस तरह उन्होंने कैंपेन चलाई है, जिस तरह मेहनत की है, तो आबद ज़ुबैरी साहब और उनका पैनल जो है इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। अच्छा, पूरा पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब होगा और आप देखेंगे कि बार के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसका आपको एक इंतहाई पॉजिटिव रोल नज़र आएगा आइंदा दिनों में। वाह, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच। खान साहब तुसी की कहते हो? मैं लोधी साहब की बातों पे मुकम्मल इत्तेफाक है और ये जो सुप्रीम कोर्ट का अदारा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसका जो सुप्रीम बॉडी है ना, इसमें आबद ज़ुबैरी का जो नारा है, ये जो वजूद है, ये इस सूरत में इख्तियार कर गया है कि अब हर बंदे की ज़बान पे है कि माफिया का वैरी आबद ज़ुबैरी, आबद ज़ुबैरी। देखा, इनसे माफिया का वैरी आबद ज़ुबैरी, ये इनका नारा है। वाह जी वाह। ये अवाम का नारा है, अवाम का और नारा बुगला का कहते नारा हैं। है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम पीर मसूद चिश्ती साहब, हमारे हर दिल अजीज शख्सियत, हमारे भाई, हमारे बहुत अच्छे, मैं कहती हूँ बहुत अच्छे वकील तो ये हैं सो है, लेकिन ये सदर क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रहे हैं, तो आप महसूस करें कि यकीन करें हम सारे फील करते थे हम सब सदर हैं जब ये सदर थे। तो कोई किसी ने वोट दिया है नहीं दिया, कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया था और सबसे बड़ी मोहब्बत प्यार से ये रहते थे। और ये इनका एक साल इतनी खूबसूरती से गुजरा और साथ इनके जो सेक्रेटरी थे मोहतरम अहमद कयूम साहब, मैं आज भी उन्हें कहीं इधर उधर ढूंढती रहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान, बहुत प्यारे मेरे भाई। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर जी क्या कहेंगे? खालिद जावेद साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ है जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का इलेक्शन जो है बड़ा पुरसुकून जा रहा है और एक अच्छी रेशियो है वोट कास्टिंग की, और मैं समझता हूँ कि यही जमहूरियत का हुस्न है और वो जमहूरियत जो ख़ास तौर पर लॉयर्स ने पाकिस्तान में दी है। इसी तरह की जमहूरियत मैं ये शुरू से ये मैं बात करता हूँ कि जिस तरह लॉयर्स में वकला में जमहूरियत है, हर साल बड़े पुरअंदाज में इलेक्शन भी होते हैं और एक इक़्तिदार इंतकाल होता है, इस तरह बाकी हमारे मुल्क में भी अगर जो हमारे बड़े सियासतदान हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो हमसे ही सीख लें कि किस तरह पुरअमन रह के आगे इलेक्शन हर साल होने हैं और जो मैंडेट जिसको मिले उसको कबूल करना है। लेकिन ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह का माहौल अभी तक नहीं बन सका जब से पाकिस्तान बना है। जितनी जमहूरियत है पाकिस्तान में, जमहूरियत का जमहूर के लिए होती है, तो बदकिस्मती से हमारे जो लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे रहनुमा हैं, जो उन्होंने जमहूर को बीच में ही से निकाल दिया है। बहुत अच्छी उन्होंने अपने अपने मुफादात के लिए जो सियासत को अपना लिया है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं ही इक़्तिदार में रहूं तो पाकिस्तान बचेगा, मैं इक़्तिदार में नहीं रहूँगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। तो हमारा बड़ा स्मूथ इलेक्शन जा रहा है और मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी ख्वाहिश भी है इंशाअल्लाह ताला जो आज का दिन है वो खालिद जावेद की जीत का दिन होगा इंशाअल्लाह। ये हमारी बहनें हैं, तो मेरा जो इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, मेरी सदारत की बात कर रहे हैं, तो ये यही सदर थी। इन्होंने माशाल्लाह कोई शक नहीं, हम सब सदर थे। ये इन्होंने पूरे साल मुझे बड़ा तावन दिया और मेरी मदद की और बड़ा अच्छा साल गुजारा और हमेशा इन्होंने भी बहुत हमारे साथ तावन किया। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही उस पूरे साल में, बहुत एक्टिविटी। तो मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वो मेरा जो साल था सदर का अच्छा बनाया और कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक। और ये मैं कहती जाती हूँ कि बल्कि जो आने वाले सदूर हैं उन्हें चाहिए कि ये उनको ट्यूशन पढ़ाया करें, क्योंकि वो आके एक्टिविटी को भूल ही जाते हैं। और आप यकीन करें कि चिश्ती साहब का दौर था तो एक्टिविटी जिसका जी चाहता था वो एक्टिविटी करता था, कोई किसी को रोक टोक नहीं थी, ये खुद आके बैठा करते थे उसके दरमियान। ये इतनी इनकी खूबसूरती थी। और देखिए आज भी, और ये एंड तक, ये मैं अक्सर कहती थी कि हमारे बड़े लाडले सदर, और एंड तक हम सारे इनसे आज भी मोहब्बत करते हैं और एंड तक हम इनकी दावतें करते रहते थे कि भाई हमारे आ रहे हैं। और ये खुद भी, इन्होंने भी ऐसा ही महसूस करवाया। सर, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब जनाब मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहतरम बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब, और जो सदर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। तो आज का ये इतना बड़ा इलेक्शन है, उसमें ये सदर के कैंडिडेट हैं। और सर से मैं पूछती हूँ कि कितनी पुरुमीद है आज के इलेक्शन के हवाले से। और इलेक्शन के सर, वैसे इलेक्शन स्मूथ जा रहा है ये मैं देख रही हूँ, लेकिन ये कितने पुरुमीद है सर, आप ये बताइए। माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत ख्यालात के मालिक सर जी। माशाल्लाह उम्मीद तो है बहुत, इंशाल्लाह बाकी अल्लाह से उम्मीद है। मैंने अपनी मेहनत पूरी कर ली, हमारे साथियों ने मेहनत कर ली है, बाकी अल्लाह का काम है, वो पता लगेगा, उसने फैसला करना है जी, अल्लाह ताला ने। सो नाइस ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक सर। और ये सर के साथ जो दोस्त हैं हमारे, ये जनाब साबिक सदर हैं। हाँ, ये साबिक सदर हैं, ये शफकत चौहान साहब हैं, हाई कोर्ट के सदर हैं। सर आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं?
इलेक्शन आप ज़ुबैरी 100+ से जीतेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन इलेक्शन है और पूरे पाकिस्तान में ज़ुबैरी इस तरह विन कर रहे हैं। बेहतरीन इलेक्शन हमारा है। सर विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। चौधरी जुल्फ़कार साहब हमारे सदर हैं जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और बैज लगाया हुआ आबिद ज़ुबैरी साहब का। और ये यूनिफॉर्म से हट के आज मेरे भाई ने दूसरे कपड़े बड़े खूबसूरत पहने हुए, बड़ी प्यारी सी टाई भी लगाई हुई है। तो हाँ टाई ज़ुबैरी साहब ने गिफ्ट तो नहीं की कहीं, क्योंकि ज़ुबैरी साहब बड़े माशाल्लाह खुश लिबास है माशाल्लाह। अच्छा, ओ वाह 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 माशाल्लाह, पक्के। हाँ जी हाँ जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा ही फोरगो करता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़ुबैरी साहब ने बड़ी अच्छी कैंपेन की। इलेक्शन में दोनों तरफ से बड़ा ज़ोर लगा है और मैं समझता हूँ कि ज़ुबैरी साहब इंशाअल्लाह वेल हेड हैं इस इलेक्शन में। इंशाअल्लाह वो जीतेंगे। जितने वो प्रोफेशनल हैं, जितनी उनकी माशाल्लाह रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जितना उनका मामलात है, लोगों ने हमेशा जो है वो सीनियर एडवोकेट को ना तरजीह दी है। दोस्तों का इलेक्शन होता है, मगर मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस प्रोफेशनलिज्म को जो है ना वो प्रमाण चढ़ाया। लोगों ने ग्रुपिंग से हट के लोगों ने एक प्रोफेशनल आदमी को वोट दिए और ज़ुबैरी साहब की जितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स, जितना इनका माशाल्लाह काम है, अल्लाह ताला से मैं कभी उम्मीद है कि ज़ुबैरी साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं ये तवक्को भी करता हूँ कि दोस्तों का इलेक्शन है, इसमें ये बार की जीत होती है। सही फरमा रहे हैं सर। जब भी ज़ुबैरी साहब से हमें बड़ी तवक्कुआत हैं। सिंध बार कौंसिल में ये रहे हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल में ये हैं, हाई कोर्ट के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, तो हमें बड़ी तवक्कुआत हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आके वो सारे वो मामला को देखेंगे जो इसमें कमी महसूस हो रही है सारे मामला। जी बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अली ज़फ़र साहब, सेनेटर हैं और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। और इतना बड़ा इलेक्शन क्योंकि इन्होंने लड़ा है, जीता है, तो आज के इलेक्शन पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो सर आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? आबिद ज़ुबैरी साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ है। जी देखें, बिल्कुल बड़ा अच्छे एटमॉस्फेयर में जो एक हमारी ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट बार का, जब भी इलेक्शन होता है दोनों राइवल पार्टीज़ बड़ी खुशूबी से जिस तरह के इलेक्शन लड़ना चाहिए, सही जमहूरियत के तकाजे पूरे करते हुए उस तरह इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इलेक्शन है इस बार प्रिंसिपल्स पे क्रिटिकल इलेक्शन है, क्योंकि एक तरफ हम जिसके लिए आबिद ज़ुबैरी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप से हूँ। जी जी, बल्कि सर मैं खुद देख रही थी कि लास्ट टाइम आप उधर नहीं थे, लेकिन जब उस दिन मैंने फाइनल डिनर में आपको देखा तो आपने बड़ी अच्छी स्पीच भी डिलीवर की और आप वहीं थे। थैंक यू। तो बस वो उसकी वजह यही थी कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद बार जो है उसको आज़ाद होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बग़ैर उसको अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो निभानी चाहिए। तो मुझे लगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं वो सही कैंडिडेट हैं मेरी इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा उतरने के लिए। सर का ये है कि इन्होंने महसूस किया कि आबिद ज़ुबैरी साहब इनके उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, जैसा कि ये महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को होना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि जाहिर है कि पॉलिटिक्स में भी आप इन हैं, तो आज खान ने कॉल भी तो दी हुई है, तो उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी बनाई है? जी देखें, मार्च लॉन्ग मार्च करना, प्रोटेस्ट करना एक तरह से एक आईनी हक है, हर एक का एक फंडामेंटल राइट है। आप तो वकील हैं, आपको भी पता बिल्कुल है। सर। और वही जो हक है वो अवाम का हक जो है वो एक्सरसाइज हो रहा है। तो इसमें मेरा ख्याल है, मैं तो एडवाइज़ करूँगा हुकूमत को कि वो इसको, क्योंकि पुरअमन मार्च है, लॉन्ग मार्च है, उसने कुछ अरसा भी गुजारना है, कुछ एक दिन की बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है। तो हुकूमत को मैं एडवाइज़ करूँगा कि इसको फैसिलिटेट करे पूरी तरह। पंजाब हुकूमत तो करेगी, लेकिन इस्लामाबाद में जो थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम उसको रोक देंगे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है वो जायज़ बात नहीं है। एक बुनियादी हक है जो इस्तेमाल हो रहा है और उसको करने देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने, क्योंकि ये एक जमहूरी आइन हमें हक देता है कि हम अपनी आज़ादी राय जो है उसका इजहार करें और पुरअमन तरीके से इजहार करें। तो वैसे सर ये तो जो एक बड़ी हमारी, मैं समझती हूँ हमारी मुल्क की तारीख में बड़ी एक यूनिक बात हुई है कि DGI उन्होंने भी आके इंटरव्यू किया है, पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है, लेकिन जमहूरी हक उन्होंने भी दिया है। तो क्या कहेंगे आप सर, ये ऐसा पहले हुआ नहीं है, ये हमारी तारीख में, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। DGI SPR तो होते हैं, वो DGI भी वो आके बैठे थे, अंजुम नदीम साहब, और उन्होंने ये बात की। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, पहली बार हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती हैं, ज़रूरत के वक्त वो करना पड़ता है। जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक बयान किया, तो अच्छी एक डिबेट है और मेरा ख्याल है डिबेट
जब भी आप करते हैं तो फिर वो एक तरह से सलूशन उसका जो है हल जो है मसले का वो आगे बढ़ता है बजाय ये कि आप एक बैठ जाएं और चुप करके एक वन साइडेड हो। तो ये बड़ा अच्छा होता है डिबेट मेरी नज़र में। सलूशन अल्टीमेटली सलूशन की तरफ देखना है हमने कि इसका हल क्या है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट सर। लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मेरे साथ ताउन किया है, मुझे वोट और सपोर्ट का वादा किया और आज उसका अमली मुजाहरा करने के लिए एक एक वोटर दूर दूर से आ रहा है। शेखुपुरा से लोग आए हैं, सियालकोट से लोग आए हैं, गुजरांवाला से लोग आए हैं, पसरूर से लोग आए हैं, साहिवाल से लोग आए हैं। मैं एक एक का शुक्रिया अदा करूं तो मैं उनके अलावा लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में बावजूद इसके कि आज थोड़ा सा एक ख़दशा था क्योंकि धरने वरने की कॉल थी, इसके बावजूद एक कसीर तादाद में लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान, मेरे अज़ीज़ मेंबर आए हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़े ही देर बाद पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि कामयाबी हमारे पैनल जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स फोरम है जिसका मैं नुमाइंदा हूँ, मैं और मेरे दूसरे जो रुफ़क़ा हैं जो मुख्तलिफ़ सीटों पे कैंडिडेट्स हैं, हम पूरे का पूरा पैनल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीतेगा और कामयाबी हासिल करेगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। तुम्हारी आपकी जीत के लिए बहुत सर। जनाब मोहतरम आज़म नज़ीर तारड़ साहब सेनेटर हैं और फॉर्मर मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर लॉ हैं। तो सर आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर जी? जी इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वो खिदमत को वोट मिलेगा। आसमान जहांगीर ग्रुप जो है उन्होंने बार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थ्रू कराए और अभी रिसेंटली हाउसिंग का किया है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आज फिर एक दफ़ा सुरखरू होंगे। बेस्ट ऑफ लक सर। अच्छा जी, मेरे साथ जनाब मोहतरम मोहम्मद इलियास खान साहब हैं और बैज लगाया हुआ इन्होंने खालिद जावेद साहब का। वैसे तो ये ख़ुद भी एक पॉलिटिकल फिगर हैं और पीपल्स पार्टी में हमेशा इनका बड़ा नाम रहा है। तो आज ये खालिद जावेद साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर से पूछते हैं आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? जी खान साहब कैसा देख रहे हैं आज का इलेक्शन? जी इलेक्शन ये एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ वकला आते हैं, हर साल इलेक्शन होता है और मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जीत रहा है और वकला की मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स इंडिपेंडेंट ग्रुप को फेवर कर रहे हैं और हम भी दामे दूर में सुखने इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ हैं। और मैंने वोट कास्ट किया है, मेरे दोस्तों ने वोट कास्ट किया थ्रू आउट द कंट्री, कराची, पेशावर, हर जगह पे हमारे दोस्तों ने वोट कास्ट किया है आसमा जहांगीर ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप। जी सर, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच। खान साहब एग्जेक्टिव की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सर से पूछते हैं, वैसे तो इनके माशाल्लाह बड़े इंसान दोस्त, बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, और इनसे पूछते हैं कि अपने दोस्तों के बारे में, अपने इलेक्शन के बारे में ये कितने ज़्यादा पुरुमीद है। जी सर जी। मैं इलेक्शन के बारे में उसी तरह पुरुमीद हूँ जिस तरह हर कैंडिडेट होता है और मैं अल्लाह ताला से उसका फजल और करम मांगता हूँ और अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ मांगता हूँ। आमीन। और ये फॉर्मर हमारे सेशन जज भी हैं ये, और साथ जो इनके बैठे हैं वो भी हमारे एक्स सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है चौधरी अब्दुल सत्तार साहब, इनके बड़े डाई हार्ड फ्रेंड हैं। तो सर आज के इनके इलेक्शन के बारे में कितने दुआ गो हैं? जबरदस्त जी, सुबह से दुआ कर रहे हैं थोड़े अच्छी, चलो रहने दो किधर वेखना नहीं। हाँ जी, नहीं जी, बड़े प्यारे दोस्त हैं। ये भी हमारे मैडम की तरह पुराने लीडर हैं हमारे। इनका इलेक्शन हमने बतौर जुडिशल अफसर भी कंटेस्ट किया था और पूरा पंजाब विजिट किया था। क्यों जी खान साहब, ठीक है ना बात? और इनको जितवाया था और आज भी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जी मैडम आप कितनी? मैं आलमगीर खान साहब के बारे में तो मुझे 1% भी शक नहीं कि ये वोट नहीं लेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा वोट लेंगे। अल्लाह के शुक्र से इंसान का किरदार वोट दिलवाता है। माशाल्लाह ये बड़े बाकिरदार और प्रोफेशनल मतलब एडवोकेट हैं और इनका काम भी बड़ा अच्छा है। लोगों के साथ बिहेवियर, मोहब्बत, जूनियर्स के साथ, एसोसिएट के साथ अपने
सबके साथ ऐसे मरासम है कि कोई शख्स इनको इनकार नहीं कर सकता। चले जी इंशाल्लाह ताला बेस्ट विशेस जी। मैडम बेस्ट विशेस करें सर को। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी साहब के लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और मेरी दुआएं इनके साथ है। ठीक बाजी, इसे छोड़ देंगे मैं। अच्छा इनकी मैडम की दुआएं इनके साथ है। चले जी मैडम, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा हमारे मियाँ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं और मियाँ साहब बड़े अच्छे शायर भी हैं। मियाँ साहब को अच्छी सी पोइट्री सुनाए आपसे और हमने क्या सुनना है ज़रा मुख्तसर से। So charming may she now appear, and you the feathered crystals of nature, सामने से इनकी पिक लो भाई। whose sweetest notes not even Handel can excel. Tune your melodious throats to celebrate her appearance. From love proceeds your music, and to love it returns. Awaken therefore that gentle passion in every swain, for lo adorned with all the charms in which nature can array her, bedecked with beauty, youth, sprightliness, modesty, innocence and tenderness, breathing sweetness from her rosy lips and darting brightness from her sparkling eyes. The lovely, lovely comes. मैं बहुत एडवांस मुबारकबाद देता हूँ खान साहब को। अल्लाह बेस्ट ऑफ लक खान साहब, अल्लाह आपको कामयाब। सो नाइस ऑफ यू। चले जी आपकी नेक दुआएं तमन्नाएं हम खान साहब तक पहुँचाते हैं। तो चले जी इंशाल्लाह अल्लाह करे इनका अच्छा रिजल्ट आए, इनके दोस्त भी खुश हों। चले फिर और दोस्तों के करते हैं इंटरव्यू। हमारे सीनियर एडवोकेट है शरीफ खोखर साहब। तो आज के इलेक्शन के हवाले से सर क्या कहेंगे आप? इलेक्शन जी सूरत हाल ये है कि अभी गिनती हो रही है, अभी रिजल्ट आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि ज़ुबैरी साहब बहुत वोटों से जीतेंगे। सर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ज़ुबैरी साहब बहुत वोटर्स जीते क्योंकि ये ज़ुबैरी साहब को सपोर्ट करे। ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, ये अब मेरे साथ आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब है जो कि काफ़ी दफ़ा ये एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। तो आज ये वैसे अंदर गिनती विनती भी करवा रहे थे, बैठे हुए थे। क्या सर वो आप क्या पोलिंग एजेंट थे? नहीं, मैं तो वैसे वोट डालने गया था। अच्छा, वोट डालने गए थे, अंदर थे वैसे, लेकिन काफ़ी देर से हमें नज़र नहीं आए थे। वैसे अक्सर ये हमारी टीम का बड़ा हिस्सा होते हैं, हम इनको मिस कर रहे थे क्योंकि वो मेरे भाई साहब जो सामने खड़े हैं ना, नवीद शाह साहब, वो भी थे और इसके अलावा वो मेरे यंगर ब्रदर भी जीशान भी थे, लेकिन सिर्फ आफ्ताब नहीं थे। तो हम इनको ढूंढ रहे थे। ठीक है, अच्छा आज का इलेक्शन आफ्ताब कैसे देख रहे हो? आज का इलेक्शन बहुत अच्छा, बड़ा पुरस्कून जा रहा है और करीब दोनों के चल रहा है। अभी तक कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, तकरीबन एक आध वोट का फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन बड़ा पुरस्कून और बड़ा अच्छा इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। जो भी कैंडिडेट जीते, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। ये काफ़ी इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है क्योंकि अभी कहा नहीं जा रहा ना, इस वजह से कहीं पे किसी स्टेशन पे खालिद जावेद साहब आ गए हैं, ज़ुबैरी साहब पीछे हैं, कई जगहों पे ज़ुबैरी साहब आ गए हैं, ये पीछे हैं, कईयों पे एक आध वोट का फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए जब तक फाइनल काउंटिंग लाहौर के हवाले से खासतौर पर नहीं होगी, क्योंकि लाहौर का ही इलेक्शन जो है ना वो डिसाइड करता है वोटिंग। तो ये इतनी देर क्यों हो रही है? कंप्यूटराइज्ड नहीं था सारा सिस्टम? नहीं, कंप्यूटराइज किया ही नहीं गया। मैंने अपने दौर में भी बड़ी कोशिश की। मैनुअल है सारा मैनुअल है, वो काउंटिंग टोटल करके और उसमें इन्होंने देखना है किसने क्रॉस सही नहीं किया, किसने क्या किया हुआ है, कुछ वोट को उन्होंने स्ट्रक डाउन करना है, इस वजह से टाइम लग रहा है, वरना अभी तक हो जाता। बाकी एरियो में कहीं पे चूँकि थे 16 वोट, वो फौरी डिसाइड आ गए। हैदराबाद में थोड़े वोट थे, वो फौरी आ गया। DIG खान में थोड़ा था, बन्नू में थोड़े थे, वो फौरी आ गए। लेकिन यहाँ असल में ना कराची का अभी तक रिजल्ट आया है, ना कराची का रिजल्ट आ गया। वहाँ से ज़ुबैरी साहब 6 वोटों से जीते हैं। अच्छा, कराची का शायद आ गया, लेकिन बाकी एबटाबाद और अभी रहता है उधर का पेशावर का, वो भी अभी रिजल्ट नहीं आया। इस्लामाबाद का भी नहीं आया। इस्लामाबाद का भी अभी नहीं आया। तो ये सारे डिसाइड करेंगे फाइनली। कोयटा का भी थोड़ा सा आया है कुछ रिजल्ट अभी, कोयटा में भी लीड कर रहे हैं ज़ुबैरी साहब, जो अभी तक मुझे पुराने जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे फॉर्मर कंदरानी साहब, उनकी तरफ से एक मैसेज आया जिसमें ये आया कि जी वो लीड से जीत रहे हैं दूसरे जो है ज़ुबैरी साहब। तो इस तरह अभी फाइनल अभी नहीं कहा जा सकता जब तक ये फाइनल रिजल्ट ना आए। अच्छा वैसे सर ये हुआ इस दफ़ा मैंने देखा है कि 4-6 कैंडिडेट हैं सदर के। क्या इतने ज़्यादा पहले कभी हुए हैं? ये पहली दफ़ा हुआ है आई थिंक। पहली दफ़ा हुआ है क्योंकि असल में चाह रहा था हर बंदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सदर का इलेक्शन लड़ना कुछ छोटी बात नहीं है सर। तो कुछ भी ना करे आप, फिर भी पूरा पाकिस्तान तो घूमना पड़ता है ना। नहीं, उसकी वजह ये है कि बाय टर्न बारी आती है। पंजाब की 2 बार, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हैं वोटर, इस वजह से 2 बार बारी होती है। बाकियों की हर सूबे की बारी आती है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਰੇ ਸਾਡੀ ਕਿਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ कोई ਹੋਰ कुछ नहीं तो ਵਿੱਚ एंटर ਤੇ हो जाइए ना। एंटर वो इसी चक्कर में एंटर हो गए हैं और उसमें वो चूँकि ग्रुप्स की तरफ से अनाउंस नहीं थे, वो अपने तौर पे खड़े हो गए हैं और वो इसी चक्कर में इंशाल्लाह उनकी हर एक की अपनी कोशिश है कि हम शायद इलेक्ट हो जाएं। लेकिन फाइनली 2 ग्रुप्स के दरमियान जो चल रहा है उसी में फाइनल होगा इंशाल्लाह। जी, जिन जिन को आपने वोट किया बेस्ट विशेस। और जो अच्छी बात है
आफ्ताब ने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए जी, जो भी आए ना हमारे बार के लिए और मेंबरान बार के लिए, इनके लिए फलाह बहबूद करनी चाहिए। क्योंकि असल में देखिए वोट तो वकला के लेके हमारे लोग आगे आते हैं, लेकिन अफसोस होता है बाद में जब वो पॉलिटिकली साइड पे हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि फिर अपने वकला की फलाह बहबूद का ख्याल रखें, न्यूट्रल है। और मैं कहती हूँ वकला की फलाह बहबूद का ख्याल रखें। अब हाँ, वकला का करें, वकला के नुमाइंदे और वकला की बेहतरी के लिए काम करें। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दूसरी पॉलिसीज करने के लिए तो बाकी के भी लोग हैं ना, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो तो यही है ना, हमारे नुमाइंदे जो हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस सर। वेलकम जनाब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और बैरिस्टर आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब सदर हुए हैं और मुक़द्दर शब्बीर अख्तर सेक्रेटरी हुए हैं। बाकी रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचा देंगे, लेकिन मेन जो रिज़ल्ट है वो ये जो सदर और सेक्रेटरी का है वो आ गया है। और ये हामिद खां ग्रुप के हिमायत याफ्ता दोनों कैंडिडेट जो है वो जीत चुके हैं। बहरहाल जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला बहरहाल जो भी आया है वो इस मुल्क के लिए, इस बार बेंच के लिए, वकला के लिए और हम सब के लिए बेहतरी के लिए आए, और अल्लाह करे इसकी फलाह बहबूद का ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो।